हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कि चारण उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसे लोग बुग्यालों की मदर टेरेसा कहकर बुलाते हैं। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रूपा देवी को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे थे। तो बद्रीदत्त पांडे क्या थे, कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, हिंदू समाज के एक सदस्य थे। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से बताने के कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो पहला कथन यहाँ पे देखेंगे, कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक थे, तो बिल्कुल सही है। बद्रीदत्त पांडे कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक भी रहे थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुल्ली बेगार जो बद्रीदत्त पांडे थे क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे। हिंदू समाज के एक सदस्य थे, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। हिंदू समाज के एक सदस्य नहीं थे, तो तीसरा कथन यहाँ पे क्या है, गलत दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा क्या पे सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल यहाँ पे पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1937 में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से 1937 में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हर्षदेव ओली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हर्षदेव ओली यानी इनका जन्म 1890 में ग्राम गौसानी चंपावत में हुआ, बिल्कुल सही है। हर्षदेव ओली का जन्म 1890 में गौसानी ग्राम चंपावत में हुआ था, बिल्कुल सही है। कुल्ली बेगार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, एक कथन भी बिल्कुल सही है। 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, तो बिल्कुल सही है। 1929 में इन्होंने लाहौर कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल सही है। 1954 में नैनीताल में इनकी मृत्यु हुई, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। इनकी मृत्यु 1954 नहीं बल्कि कब हुई थी, 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी नैनीताल में 5 जून 1940 को, ही आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की धरती पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। तो उत्तराखंड की धरती पर सर्वप्रथम जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, ये करी थी प्रयागदत्त पंत ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इनका संबंध किस जनपद से है, तो इनका संबंध है बागेश्वर जनपद से, ही आपको ध्यान रखना है। और प्रथम महिला जेल जाने वाली कौन थी, तो प्रथम महिला थी बिश्नी देवी शाह, और ये भी बागेश्वर जनपद के है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बोरीबली से बोरोबंदर तक के लेखक कौन है। तो बोरीबली से बोरोबंदर तक किसकी रचना है, तो ये है शैलेश मटियानी की। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना यह है भजन सिंह की। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है। तो नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो यह है रानी कर्णावती। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो अपने बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कौन सा यहाँ पे कुमाऊनी लेखक नहीं है। तो कुमाऊनी लेखक हो गए गौरी दत्त पांडे, गौरदत्त उपनाम से जिन्हें जाना जाता है, ये भी कुमाऊनी लेखक हैं। शिवदत्त सती ये भी कुमाऊनी लेखक हैं। लीलाधर जगूड़ी, तो लीलाधर जगूड़ी कुमाऊनी लेखक नहीं बल्कि क्या है, एक गढ़वाली लेखक है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगूड़ी क्या है, कुमाऊनी लेखक नहीं है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गौरा पंत सिवानी का जन्म हुआ था 1923 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। 1923 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजकोट, गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है, जगह भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मोहन श्याम मेहता। तो मोहन श्याम मेहता का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोहन श्याम मेहता, तो इनका संबंध किस जनपद से? इनका संबंध है बागेश्वर से। तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। और भवानी सिंह रावत, तो भवानी सिंह रावत का संबंध किस जनपद से है, यहाँ पे बताना है। तो इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और प्रयाग दत्त पंत, इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और हर्षदेव औली, इनका संबंध है चंपाओं से, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, यानी पहला का दूसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है, यानी दूसरा पहला चौथा तीसरा। तो दूसरा पहला चौथा तीसरा किस ऑप्शन में? यह है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो पंडित गोविंद बल्लभ के संदर्भ में यहाँ पे क्या सत्य नहीं, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जन्म 1887 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में होता है, बिल्कुल सही है। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1887 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में होता है, बिल्कुल सही कथन है। कानून की शिक्षा इलाहाबाद से ली, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। काशीपुर उधमसिंह नगर में ने प्रेम सभा की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही है। पक्षाघात के कारण सन 1971 में इनकी मृत्यु हुई, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 7 मार्च 1961 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी, 71 में नहीं बल्कि कब हुई थी? 1961 में। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सारे देश में चुनाव द्वारा एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, बिहारी लाल चौधरी। सारे देश में चुनाव द्वारा एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले जो प्रथम हरिजन थे, ये थे बिहारी लाल चौधरी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मौला राम एक प्रसिद्ध हैं। तो मौला राम प्रसिद्ध एक क्या थे? चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही उपमा का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंध? महिला सुरक्षा से, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मिश्रित वन खेती, मिश्रित वन खेती का के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वह है जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगल उपनाम से जाना जाता है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैती आंदोलन, तो मैती आंदोलन किससे संबंध है? वृक्षारोपण से है। ये वाला कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे यही बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही है। तो सी वाला युग्म यहाँ पे सही दे रखा है, तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ। पुष्पेश पंत को अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ में क्षेत्र में जाना जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो उत्तराखंड की जो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य।
कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की नहीं बल्कि ये भारत की भी प्रथम महिला महानिदेशक थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है। तो बिल्कुल सही है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रमणि बडोनी को, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अहमदनगर किले में 1945 तक नजरबंद रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या है, नज़रबंद किया गया था। इन्हें अहमदनगर किले में 1945 तक नज़रबंद रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाली इसके यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति जैसे कई सामाजिक सुधार कार्यों की नींव रखी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मोहन श्याम मेहता। मोहन श्याम मेहता ने आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति जैसे कई सामाजिक सुधार कार्यों की नींव रखी थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उनके सहयोगी व मित्र गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। तो महाराष्ट्र किसे कहा करते थे, ये कहते थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जो यानी सहयोगी जो इनके मित्र थे, इन्हें महाराष्ट्र कहकर बुलाते थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, भवानी सिंह रावत। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे भवानी सिंह रावत। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले विधान परिषद सदस्य बने। 1929 में लखनऊ में नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1927 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, तो बिल्कुल सही, इन्होंने यहाँ पे कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कथन तो बिल्कुल सही है। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले विधान परिषद सदस्य बने, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1929 में लखनऊ में नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, जबकि उन्होंने नेहरू के साथ कोई भूमिका यहाँ पे नहीं निभाई थी। 1927 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए, तो ये बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो सी वाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की महिला तथा उनके क्षेत्र के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र यानी व्यवसाय यहाँ पे दे रखा है। तो इनमें बताना है कि किनका संबंध यहाँ पे किससे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ममता पुजारी, तो ममता थपलियाल। तो ममता थपलियाल का जो संबंध है ये यहाँ पे पायलट, तो इसका तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे हो जाएगा, इनका संबंध किससे, पायलट से है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ममता पुजारी, तो ममता पुजारी का संबंध क्या है, ये थी कमर्शियल ड्राइवर, तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। और शालिनी शाह, तो शालिनी शाह क्या है, एक फिल्म निर्देशिका है, इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और नाइमा खान उप्रेती, ये क्या है, रंगमंच का संबंध है, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा किस ऑप्शन में है, यह है आपके ऑप्शन बी में। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा है बी में, तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
आयरन पंत को और किस नाम से जाना जाता है? तो आयरन पंत को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व सी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और कब मिला था? ये मिला था 1968 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शिव प्रसाद डबराल हैं। तो शिव प्रसाद डबराल क्या है? तो ये एक इतिहासकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे, इतिहासकार। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।